Good morning, students. How are you? Welcome again online English class. So fourth class. Today we read chapter 15, The Iron Man. Okay. So open your books. Chapter 15, page number 69. सभी बच्चे पेज नंबर 69 चैप्टर 15 ओपन करेंगे. चलो इसकी रीडिंग करें स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. स्टार्ट. सरदार वल्लभ भाई पटेल इज पॉपुलरली नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया. सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है. ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया. वो भारत के महान नेता थे. ही वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 31, 1875 इन गुजरात. वो 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात में पैदा हुए थे. ओके. ही गोट प्राइमरी एजुकेशन. प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है? प्राथमिक शिक्षा. उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा इन गुजराती मीडियम स्कूल से की. आफ्टर दिस ही वाज एडमिटेड टू नाडियाड हाई स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल. इसके बाद वे नाडियाड हाई स्कूल में एडमिट हुए, यानी कि उन्होंने प्रवेश लिया. और वो कैसा स्कूल था? एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था. ओके. नेक्स्ट है, आ रहा है सबको समझ में? At school, he successfully organized many cultural events. At school में ही सक्सेसफुली उन्होंने सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज्ड आयोजित किए मैनी कई कल्चरल सांस्कृतिक इवेंट्स. क्षण. ठीक है. स्कूल में रहते हुए उन्होंने सफलतापूर्वक कई सांस्कृतिक इवेंट्स कार्यक्रमों का आयोजन किया. ही डिड हिज मैट्रिकुलेशन इन 1897. उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन 10वीं की परीक्षा 1897 में पास की. ओके. आगे सबको समझ में कि वो कहाँ पैदा हुए थे? 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात में पैदा हुए थे. उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से ली? गुजराती मीडियम स्कूल से. नाडियाड हाई स्कूल में एडमिशन लिया, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था. और उन्होंने स्कूल में रहते हुए कई कल्चरल इवेंट्स में ऑर्गेनाइज किया उनको. और मैट्रिक कब की उन्होंने? 1897 में. ओके. अब नेक्स्ट देखिए. ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ इन 1910. वो 1910 में लॉ की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड गए. ही कंप्लीटेड लॉ इन 1913. उन्होंने 1913 में लॉ कानून की पढ़ाई पूरी कर ली थी. एंड केम बैक टू इंडिया. और भारत वापस आ गए. हेयर. यहाँ ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस अभ्यास. यहाँ उन्होंने अपना अभ्यास शुरू किया. ही लीड अ फैशनेबल लाइफ. उन्होंने एक फैशनेबल लाइफ का नेतृत्व किया. एंड सो ही ज्वाइंड द गुजराती क्लब. और इसीलिए उन्होंने गुजराती क्लब को ज्वाइन कर लिया. वेयर मैनी जेंटलमैन फॉलोइंग अ वेस्टर्न लाइफस्टाइल गैदर्ड. जहाँ पर बहुत सारे भद्र पुरुष पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करते थे. आगे समझ में. वन डे महात्मा गांधी केम टू द क्लब टू गिव ए लेक्चर. एक दिन महात्मा गांधी उस क्लब में लेक्चर देने के लिए, भाषण देने के लिए आए. लेक्चर क्या होता है? भाषण. सरदार पटेल फेल्ट एट वंस ग्रेटली अट्रैक्टेड बाय द फिलोसॉफी ऑफ गांधी जी. फिलोसॉफी क्या होती है? दार्शनिकता. अट्रैक्टेड आकर्षित हुए, ग्रेटली बहुत ज़्यादा. सरदार पटेल गांधी जी की दार्शनिकता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. ही फेल्ट दैट द टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी कुड गैल्वेनाइज इंडियंस एंड लीड टू इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री. उन्होंने महसूस किया कि महात्मा गांधी की शिक्षाएं भारतीयों को मतलब अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, उनको प्रभावित कर सकती है, खुश कर सकती हैं. लीड टू इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री. भारत की स्वतंत्रता के लिए. ठीक है. भारत की आज़ादी के लिए जो महात्मा गांधी की शिक्षाएं थी वो भारतीयों को प्रभावित कर सकती है. सून ही डिस्कार्डेड वेस्टर्न लाइफस्टाइल. इसलिए जल्दी ही उन्होंने वेस्टर्न पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ दिया था. यानी कि जैसा लाइफस्टाइल वो जी रहे थे फैशनेबल, उन्होंने उसको छोड़कर क्या किया? स्टार्टेड लीडिंग अ वेरी सिंपल लाइफ. एक सिंपल साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया. ही फॉलोड द रूल्स ऑफ सत्याग्रह गिवन बाय गांधी जी. उन्होंने गांधी जी के द्वारा बनाए गए सत्याग्रह के नियमों का अनुसरण किया. फॉलोड यानी अनुसरण किया. ए रिलेशनशिप ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट बिगैन टू डेवलप बिटवीन देम. एक अध्यापक और छात्र के बीच का जो संबंध था वो उन्होंने डेवलप किया. सरदार पटेल ओपोज्ड. ओके. आगे सबको समझ में. अब देखिए
सरदार पटेल opposed the anti-farmer policies of the British government by the way of सत्याग्रह। सरदार पटेल ने ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार की क्या, ब्रिटिश सरकार की किसान विरोधी नीतियों, पॉलिसीज, नीतियों का ओपोज्ड, विरोध किया, बाय द वे ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह के द्वारा। ही मेड द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ फार्मर्स, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई जो किसानों की मांगों को स्वीकार करे। दिस इवेंट इमेंसली डिलाइटेड गांधी जी, ये जो बात थी, ये जो इवेंट था, इन्होंने गांधी जी को बेहद, इमेंसली बेहद, डिलाइटेड प्रसन्न किया, बेहद प्रसन्न किया। एंड द टाइटल ऑफ सरदार वाज कन्फर्ड ऑन वल्लभ भाई पटेल बाय हिम, और गांधी जी के द्वारा उनको क्या दी गई, वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी के द्वारा क्या दी गई, सरदार की उपाधि कन्फर्ड, प्रदत्त की गई। ठीक है, अब आगे पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 70 पर आ जाइए। पेज नंबर 70 ओपन करेंगे सभी बच्चे। अब देखिए, When he was assisting गांधी जी in the famous salt सत्याग्रह, सरदार पटेल was imprisoned for the first time। जब वो गांधी जी की नमक सत्याग्रह में, प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह वो बना था, आंदोलन हुआ था, उसमें क्या था, गांधी जी को असिस्ट किया, उन्होंने गांधी जी की मदद की, और इसके दौरान सरदार पटेल को पहली बार इम्प्रिजन्ड जेल हुई। Then इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, जब भारतीयों को 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, ही बिकेम द होम मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन, वो भारतीय संघ के गृह मंत्री बने। विद ग्रेट विजडम एंड पॉलिटिकल फोरसाइट ही कन्विंस्ड सेवरल प्रिंसली स्टेट्स टू मर्ज विद द इंडियन यूनियन, उन्होंने अपनी बुद्धि और राजनीतियों के साथ कई प्रिंसली स्टेट्स को अपने भारतीय संघ में मिलाने के लिए राजी कर लिया। द पीपल ऑफ दीज स्टेट्स एग्रीड फॉर मर्जर विद इंडिया एंड सपोर्टेड सरदार पटेल एंड द रूल्स कुड नॉट गो अगेंस्ट देयर विल। द पीपल ऑफ दीज स्टेट्स, इन जो राज्यों के लोग थे वो एग्री हो गए, मान गए द मर्जर, विलय के लिए, मिलने के लिए भारतीय संघ में, एंड सपोर्टेड सरदार पटेल, और सरदार पटेल को सपोर्ट किया, एंड द रूल्स, और जो वो नियम बनाए गए थे वो इनकी इच्छा के विरुद्ध भी नहीं गए। द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड नवाब ऑफ जूनागढ़ ओपोज्ड द मर्जर विद इंडिया, हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब ने उनके मर्जर का विरोध किया, ओपोज्ड, विरोध किया भारत में। ठीक है, जो भारत में भारतीय संघ में जो इंडियंस को मिला रहे थे उसका उन्होंने क्या किया, विरोध किया। सरदार पटेल टॉक्ड विद दैम इन ए फैक्चुअल वे एंड फाइनली कन्विंस्ड दैम टू जॉइन द इंडियन यूनियन, सरदार पटेल ने उनको एक तथ्यात्मक तरीके से राजी कर लिया भारतीय संघ में मिलाने के लिए। देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद मैनी प्रिंसली स्टेट्स, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी उन राज्यों को अपने भारतीय संघ में मिलाने के लिए, बट सरदार पटेल अचीव्ड द मर्जर ऑफ ऑल ऑफ देम इन इंडिया विदाउट एनी ब्लडशेड, लेकिन सरदार पटेल ने अचीव्ड यानी हासिल किया द मर्जर, उस विलय को जो उन्होंने भारतीय संघ में भारत मिलाने थे ना इंडियंस, उसमें जो उन्होंने विलय किया था उसमें क्या किया, उन्होंने उपलब्धि हासिल की, और बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी खून खराबे के उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को अपने इंडियन यूनियन में मिलाने के लिए क्या कर लिया था, एग्री कर लिया था। हिज अनटायरिंग एफर्ट्स फॉर अनटाइंग इंडिया एंड हिज ग्रेट सक्सेस इन दिस डायरेक्शन ब्रॉट ग्रेट फेम टू हिम, उनके अथक प्रयासों ने जो भारत में मिलाना चाहते थे, उन्होंने अथक प्रयासों के द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की इस दिशा में, जिसने उन्हें सफलता दिलवाई। कौन सी सफलता, जो उन्होंने इंडियन यूनियन में जो स्टेट्स मिलाने थे, पहले वो उसमें मिल नहीं रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने जब उनसे बात की तो वो स्टेट्स क्या थी, इंडियन यूनियन में मिलने के लिए एग्री हो गई, राजी हो गई, कन्विंस्ड हो गई, तो इसलिए उन्हें क्या मिली, सफलता मिली। ही वॉज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, वो भारत के लौह पुरुष थे। आफ्टर डिवीज़न, विभाजन के बाद, व्हेन पाकिस्तान अटैक्ड कश्मीर, जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया,
हमला किया? सरदार पटेल आस्क्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरदार पटेल ने भारत की सरकार से द विदहोल्ड ट्रांसफ़र, अपना स्थानांतरण ऑफ सम कैश टू पाकिस्तान, सम कैश टू पाकिस्तान, नकदी का जो हस्तांतरण था उसको रोकने के लिए कहा। दिस ट्रांसफर ऑफ कैश वाज रिक्वायर्ड टू बी डन एज पर एन एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस। ये जो हस्तांतरण था कैश का, उसको क्या था, रिक्वायर्ड थी, ज़रूरत थी, जो एक ही आदमी एक बार में कर सकता था विद द ब्रिटिश एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता के लिए। गांधी जी ओपोज्ड, आगे देखिए कहें, गांधी जी ओपोज्ड दिस एंड थ्रेटन टू गो ऑन एन इंडेफिनेट फास्ट, गांधी जी ने इसका विरोध किया और एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का धमकी दी, उनको धमकी दी कि मैं निश्चितकालीन जो है उस पर चला जाऊंगा, अनशन पर, भूख हड़ताल पर चला जाऊंगा, इसलिए उसने, गांधी जी ने इसका विरोध किया। सरदार पटेल इमीडिएटली विथड्रू हिज प्रपोजल एज ही हेल्ड गांधी जी इन सच हाई रिगार्ड, सरदार पटेल ने तुरंत उस प्रपोजल को रोक दिया, एज ही हेल्ड गांधी जी इन सच हाई रिगार्ड, क्योंकि वो गांधी जी का बहुत ज़्यादा आदर सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने अपना जो है अपनी बात को वहीं पर प्रपोजल को रोक दिया। द मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स विद द इंडियन यूनियन इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो मर्ज करने की, जो विलय की जो नीति थी, जो मिलाना चाहते थे प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में, उसमें सरदार पटेल ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया था, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ओके बेटा, आपका लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इस लेसन की रीडिंग कीजिए और घर पर स्टे करिए और हेल्दी रहिए। ओके।